नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है देशमत न्यूज के कार्यक्रम माइक बनाम नेता में, जहां पर हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव के चर्चाओं पर। और आज हमारे साथ में एक ऐसे प्रत्याशी है जो कि किसी दल से तो नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र से ये खड़े हैं उस क्षेत्र की जनता का ये कहना है कि जनता के टिकट पर संजय राय चुनाव लड़ रहे हैं। पहले राष्ट्रीय जनता दल में थे, टिकट को लेकर के असमंजस की स्थिति हुई, इन्हें टिकट नहीं मिला, ये चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे। लेकिन महनार की जनता ने कहा कि नहीं, चुनाव तो आपको लड़ना पड़ेगा। और नामांकन की जो तस्वीरें आई इनकी सामने निकल करके, वो कहीं ना कहीं विरोधियों को खलल डालने वाली हो सकती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हम स्वागत करते हैं। जिस तरीके से चुनाव अब अंतिम पायदान पे अब वोटिंग की प्रक्रिया बची हुई है, लगातार आप क्षेत्र में सक्रिय तो काफी दिनों से है, लेकिन अब जब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप जाते हैं, जनता की तरफ से कैसा ओपिनियन मिलता है आपको? जनता जब हम लोगों के बीच जाते हैं ना, तो हमसे काफी आगे बढ़ के सभी लोग एकदम गले लगाने का काम कर रहे हैं, अपनाने का काम कर रहे हैं और एकजुट होकर के महनार में अपने बेटा को जिता करके बिहार विधानसभा में भेजने का एकदम सभी लोग प्रयास में लगे हुए हैं। जिस तरीके से चुनाव के अंदर जहां आपके विपक्षी में जो लोग खड़े हैं, उन लोगों का ये कहना है कि कोई असरदार साबित नहीं होंगे, सीधी लड़ाई यहाँ महागठबंधन और एनडीए के बीच में है, ऐसे में संजय राय अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, इस पर हम तो लोकतंत्र में जनता मालिक है ना, तो जनता मालिक है और जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। इसका पता वैसे लोगों को, जो लोग बोल रहे हैं, उनको 14 तारीख को पता चल जाएगा कि संजय राय को जनता अपनाती है या रिजेक्ट करती है, या 14 को पता चल जाएगा। जनता तो कह रही है कि आपको जनता की टिकट पर चुनाव लड़ा है, तो जनता वैसे लोगों को पता चलेगा। जो लोग बोल रहे हैं कि लोग नहीं है, तो उनको पता चल जाएगा 14 तारीख को। जो लड़ाई उनको किन से होने वाली है, किन से होने वाली जी, यह पता चल जाएगा। किन से होने वाली है, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। लड़ाई जिनका भी होना है ना, हाँ। फर्स्ट जो होंगे संजय होंगे और सेकेंड में जो आएंगे आप देख लीजिएगा। मतलब जो जितने 18 आपको बोले हैं वो तो नहीं आएंगे सेकेंड। अच्छा, इतना तय है, जो आपको बोल रहे हैं उनको सेकेंड नहीं आना है, उनको तीसरे पायदान पे जाना है। ये आपने भविष्यवाणी कर दी निश्चित रूप से। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि महनार के अंदर अगर खास तौर पे देखा जाए, समाजवादियों की धरती रही है, मुंशी लाल राय से लेकर के और भी कई सारे ऐसे नेता यहाँ से दिग्गज पैदा लिए हैं, लेकिन महनार में आज भी लोगों के पास में जाते हैं तो कई ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी, जैसे अगर सड़कों को लेकर के अगर कहा जाए, जाम को लेकर के कहा जाए और इन सब अतिक्रमण को लेकर के कहा जाए, महनार जनदाब लोग खासा परेशान है। और सबसे बड़ा मुद्दा महनार का वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। इन सब चीजों के लिए क्या आपने तैयारी कर रखी है? आने वाले समय में कैसे आप इन सब चीजों पे कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त महनार बनाने का तो हमारा पहले से घोषणा है। हमने संकल्प लिया है कि हम जब मौका मिलेगा तो भ्रष्टाचार मुक्त महनार बनाएंगे। जनहित से जुड़े हुए तमाम मुद्दे, जो जनता के हम सुख दुख में रहते हैं, उनसे जुड़े हुए सभी मुद्दे, चाहे वह सड़क का मामला हो, जो जाम का समस्या है, वह जाम का समस्या महनार में भी है, जंदाहा में भी है, उससे निजात दिलाने के लिए भी हमारा पहला प्रयास होगा कि जंदाहा में भी आरओबी बने और महनार में भी आरओबी बने, उससे जाम का समस्या खत्म हो। खेल कूद के लिए, नौजवानों के लिए हम लोग खेल कूद का अच्छा व्यवस्था करेंगे, ग्राउंड अच्छा बनाएंगे। खेल कूद के लिए हमें स्टेडियम एक बनवाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो गरीब जो है, जो लोग इलाज के अभाव में, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने के कारण बहुत सारे गरीब लोग हैं, हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं और उनको जान गंवानी पड़ती है। अच्छे स्वास्थ्य सुविधा का व्यवस्था नहीं है, उसके लिए हम लोगों ने एक अच्छा सा अस्पताल बनाने का निर्णय लिया था कि हम बनाएंगे, और वह चुनाव के बाद का घोषणा नहीं है, चुनाव से पहले हम लोगों ने बोला था कि अपने नॉमिनेशन से पहले हम उसका शिलान्यास करेंगे। इसकी चर्चाएं भी और हमने कर दिया। हाँ। हम शिलान्यास कर दिए और उसको बनाएंगे। 6 महीना के अंदर में हम प्रयास करेंगे उसका उद्घाटन हम करें। तो उसमें तो मतलब विरोधी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो अस्पताल बना रहे हैं अपने आय का सोर्सेस बढ़ाने की कोशिश कर। देखिए, उसका मूल मकसद है अस्पताल का कि उसमें गरीबों का सेवा होगा और जिससे उसका खर्च वहन हो जाए अस्पताल का, बस उतना ही खर्च उसमें लिया मतलब पटना वाली फैसिलिटी आप यहाँ देंगे? बहुत अच्छा व्यवस्था दिया जाएगा। निश्चित रूप से हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे और कम खर्च में गरीबों के लिए, जो जिस पर सिर्फ खर्च मेंटेन हो जाए, उतना खर्च पे उनका इलाज कराया जाएगा। एक चीज और है, यहाँ किसानों को लेकर के जब मैं क्षेत्र में घूम रहा था तो यहाँ के किसानों की एक बड़ी शिकायत थी कि यूरिया वगैरह और खाद वगैरह को लेकर के काफी परेशान रहते हैं।
है, बिजली को लेकर के सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वाया नदी का पानी सही ढंग से खेतों में नहीं पहुंच पाता है। इन सब चीजों के लिए हालांकि हर राजनीतिक पार्टी के पास जाइए वो तमाम तरीके की बातें करती है, लेकिन किसानों के मूलभूत जो चीजें है उसके बारे में कोई बात नहीं करती, एक चुनावी मुद्दा बन के रह जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने महनार के किसानों के लिए, महनार विधानसभा में जो किसान जो लोग हैं उनके लिए क्या सोचा है आपने, उनके लिए कुछ है आपके पास में? देखिए, किसान का जो है समस्या तो लगातार जब जब खेती का समय आता है तो यूरिया का, खाद का किल्लत हो जाता है, ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाता है खाद का। तो इस पर रोक लगाने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे और करेंगे, क्योंकि खाद तो आता है और किसान के बीच नहीं जा पाता है, उसको ब्लैकमेल करके और उसको ज्यादा दाम पे फिर कालाबाजारी करके उसको ज्यादा दाम पे फिर बेचा जाता है। तो ये सब हमारे पास है कि इस पे हम ये करेंगे। और सिंचाई का मामला है तो हम लोग पहले सोचे हुए कि हमारा बगल में बया नदी है तो महनार के बीचों बीच निकलता है, तो बया नदी में हम लोग सबसे पहले हम जब जाएंगे तो सरकार से भी मांग करेंगे, हम विधानसभा में इस आवाज को उठाएंगे कि नदी में अगर अच्छा तरीका से अगर डैम अगर कुछ दूरी पे अगर बना दिया जाए जिससे हर नदी में पानी रोकने का व्यवस्था हो जाएगा, और जब पानी रुकेगा तो वहां से फिर सिंचाई का, किसान के लिए सिंचाई का वहां से पानी निकाल करके फिर व्यवस्था किया जा सकता है। यह सब बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग के जेहन में है। इस पर जब हम लोग को मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से भरपूर प्रयास करेंगे और काम करेंगे इस पर। संजय जी, आपसे जितनी बार मुलाकात हुई आपने हमेशा हमें महनार के विकास के बारे में, महनार की चीजों के बारे में, आप क्या करना चाहते हैं इन सब चीजों के बारे में आपने बात की। लेकिन अगर बात करें तो चुनाव के अंदर जो अन्य प्रत्याशी है वो समीकरण के हिसाब से आते हैं। किसी के पास में YM का समीकरण है, किसी के पास में महिला और किसी जातियों का समीकरण है। संजय राय कौन से समीकरण से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम जनता के बीच गए हैं और हमारे लोग जो है, सभी लोग, हर समाज के लोग हमको अपनाने का काम कर रहे हैं। और समीकरण की बात अगर कहिएगा तो हम जिस पार्टी में थे ना अभी कुछ दिन पहले, उसके आला कमान आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नौजवान नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, आज भी आप हमारे ही घर हैं, मूल रूप से हमारे हैं और रहेंगे। तो आपको टिकट क्यों नहीं दिया जब आपके थे? टिकट नहीं मिला, लेकिन उनका आशीर्वाद इनडायरेक्ट रूप से संजय कुमार राय के माथा पे ही है। मतलब ऐसा है कि आप गए थे वहां पर टिकट लाने तो आपको बोले कि जाइए आप लड़िए, ओरिजिनल आरजेडी आपके साथ रहेगी। अब हम आपको बहुत कुछ उस पर नहीं बताएंगे, आप तो बता दीजिए। इंटरनल मामला है, आशीर्वाद हमारे नेता का हम पर है। मतलब तेजस्वी यादव और लालू यादव ने आपको आशीर्वाद दे दिया? निश्चित रूप से आशीर्वाद है, तब तो उनका आशीर्वाद नहीं होता तो जनता अपनाती। अच्छा, इतना एकदम लगातार सभी लोग एकदम गोद में एकदम उठा करके, गले से गले लगा करके और मजबूती के साथ हमसे आगे बढ़ के महनार की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। तो एक बार कह दीजिए ना कि ओरिजिनल आरजेडी का उम्मीदवार मैं ही हूँ। निश्चित रूप से हम महनार वासियों को, सभी लोग को यह कहना चाहते हैं कि मूल आरजेडी संजय कुमार राय है। पहले जिनको अगर किसी कारणवश अगर टिकट दिया गया है, आप सभी लोग एकजुट होकर के इस बार मूल आरजेडी संजय कुमार राय, जो राष्ट्रीय जनता दल के हर कार्यक्रम में शामिल हुआ है, आपके सुख दुख में शामिल हुआ है, लगातार लड़ाई लड़ने का काम किया है, उसको आप सभी लोग साथ देने का काम कीजिए। संजय जहां था वहीं पे है, वहीं पे रहेगा। तो संजय कुमार जी आरजेडी से इस्तीफा दे चुके हैं क्या? नहीं, आरजेडी से ना इस्तीफा दिए थे ना आगे देने जा रहे हैं। महनार की समीकरण की बात करें तो आपके सामने जिनके खिलाफ आप तैयारियां कर रहे थे उनको भी टिकट नहीं मिला, और आप सब टिकट की रेस में सबसे आगे थे, आपको भी टिकट नहीं मिला। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, एक बड़ा चेहरा, पॉलिटिकल फिगर, एनडीए की जैसे मजबूत घटक दल के टिकट तारती है, उनसे भी आपका मुकाबला होगा, उनसे भी आपको मुकाबला होगा। उनके पास में संसाधन है, मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, नीतीश कुमार आएंगे, तमाम तरीके के स्टार प्रचारक आएंगे। महनार के आसमानों में हेलीकॉप्टर उतरेगा, संजय राय जमीन पर चलने वाले लोग कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, आप बोल रहे थे जो उनके खिलाफ आप लड़ रहे थे, हम किन्हीं के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, हम जनता की लड़ाई को उठा रहे थे। महनार के लोग हैं, उनकी समस्याओं को उठा रहे थे, उस समस्याओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। महनार में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, और लगातार आगे भी हम लड़ते रहेंगे उस भ्रष्टाचार के खिलाफ। नौजवानों के लिए, छात्रों के हित में उस लड़ाई को हम पहले लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। और जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, चाहे वह 100 हेलीकॉप्टर उतर जाए, 10 हेलीकॉप्टर उतर जाए,
मोदी जी आ जाए, जोगी जी आ जाए, जो भी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी और जोगी जी आकर के महनार में वोट नहीं ना गिराएंगे। वोट गिराना होता है जनता को, और जनता हमको गला लगाने का काम की है। शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं, अब धीरे धीरे आपने स्वास्थ्य में भी अस्पताल का आपने महनार के लिए कहा कि महनार के लिए अस्पताल मैं खोल रहा हूँ कि गरीब लोगों का अच्छे तरीके से इलाज हो जाए। एक महिला की अगर बात करें तो महनार के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस निकल के सामने आते हैं जिसमें महिला के उत्पीड़न के मामले सामने निकल के आते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक तस्वीर आपको ने देखी होगी, आपके ही विधानसभा क्षेत्र की, एम्बुलेंस और नाव नहीं मिल पाया था तो लड़की, एक औरत जो है वो एक्सपायर हो गई थी, बच्चे की मौत हो गई थी। ये सब स्थिति कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली नहीं लगती है? निश्चित रूप से दिल झकझोर जाता है, पूरा आत्मा कलप जाता है। यही सब चीज की देख करके जब हम लोग गरीबों के बीच जाते हैं तो देखते हैं हम लोग, यही सब जो है चिंता मन में आया, तब जा करके हमारे मन में कहीं ना कहीं से तो बात आई होगी ना। अस्पताल, चूंकि हम एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए थे, एकाएक इस तरफ माइंड कैसे गया, जब हम वहाँ गए उन लोगों के बीच तो लगा कि निश्चित रूप से जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लूट खसोट चल रहा है, महनार ही नहीं पूरे बिहार में लूट खसोट चल रहा है, तो उस लूट खसोट के खिलाफ हम लड़ाई लड़े। और उसका शुरुआत हम महनार से ही एक अस्पताल बना करके, चूंकि लोग विश्वास, आप ही ने अभी बोला कि लोग ऐसे कह रहे हैं कमाने के लिए कह रहे हैं, तो हम बोलने वाले को बोलने दीजिए। जब हम करके दिखाएंगे, जब धरातल पे जब अस्पताल बनेगा और सेवा चलेगा, लोगों का सेवा होगा, तो अपने आप बोलने वाले लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। दिनचर्या कैसी रहती है आपकी? जब आप घर से निकलते हैं, सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? लोगों के पास जाते हैं, लोग कैसे मिलते हैं आप लोग? सुबह उठने के बाद जब हम उठते हैं तो मुंह धोते हुए निकलते हैं, बाथरूम जाते हैं, उसके बाद चलते फिरते लोगों से बात करते करते कपड़ा पहनते हैं, पानी और चाय पी लेते हैं। कहाँ तक जाते हैं? पानी चाय पी के लोग हमारे जो होते हैं चाहने वाले 2-3 रूट के होते हैं, हम हमारे तरफ चलिए तो हमारे तरफ चलिए। मतलब आप डिसाइड नहीं करते? हम डिसाइड नहीं करते, हमारे लोग होते हैं, आज इस टोला में चलिए, कल इस गांव में चलिए, तो हम जिधर लगता है किन्हीं के बाइक पे बैठते हैं, सभी लोग कोई पंचायत में निकल पड़ते हैं। वहां से जा करके हम 11-12 बजे तक हम लोग वहां पर मिलने जुलने का काम करते हैं। फिर हम अभी आए, अभी आने के बाद हम जा करके अभी तो आप हमको इंटरव्यू दे रहे हैं। स्नान किए, और स्नान करने के बाद अगर कुछ खाने का मन था तो आप बुला लिए, फिर आपके बीच है, आपके बीच यहाँ पर होने के बाद थोड़ा सा कुछ खाएंगे, फिर क्षेत्र में निकल पड़ेंगे। रात को 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे रात तक हम लोग फिर क्षेत्र में रहेंगे, वहीं पे खाएंगे पिएंगे। खाने पीने का हम लोग को कमी नहीं रहता है, सब जगह व्यवस्था रहता है खाने पीने का। सभी लोग खिलाते खिलाते परेशान कर देते हैं। अच्छा, चलिए, आपके जैसे हम लोगों का भी होना चाहिए कि खिलाए लोग बाग। दिल पर हाथ रख करके महनार की जनता को एक वादा कर दीजिए आज हमारे चैनल से कि जनता अगर आपको जिताती है तो आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। हम आप दीपावली के अवसर पर आप सभी को सबसे पहले हम हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं दीपावली की, और साथ ही साथ छठ पर्व की हम आपको बधाई देते हैं। और छठ पर्व है, आने वाला छठ पर्व है, हम आप सभी से इस अवसर पर वादा करते हैं, आपके बीच संकल्प लेते हैं कि आप सभी लोग 2025 के बिहार विधानसभा जो 2025 का महनार में होना है, इसमें सभी लोग एकजुट होकर के अपने बेटा को, अपने भाई को, भतीजा को, अपने सेवक को अपना आशीर्वाद मत के रूप में, वोट के रूप में देने का काम कीजिए और जिता करके बिहार विधानसभा में भेजने का काम कीजिए। हम आपसे जो भी वादा किए हैं, पहले पूर्व में वादा किए हैं, हम छात्र नौजवान से जो वादा किए हैं उस वादा को हम पूरा करेंगे। हम महनार के मुद्दे पर जो वादा किए हैं उस वादा को हम पूरा करेंगे। जनहित से जुड़े हुए तमाम मुद्दे को हम पूरा करेंगे। अगर हम वादा नहीं पूरा करेंगे तो अगले 5 साल के बाद फिर आपको मौका मिलेगा, आप अपने घर में हमको इन नहीं करने दीजिएगा। आपने देखा कि किस तरीके से लड़ाई जो है महनार की वो काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जहां एक तरफ संजय राय ये कह रहे हैं कि ओरिजिनल राष्ट्रीय जनता दल का आशीर्वाद, लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद मेरे साथ में है, और उन्होंने आशीर्वाद दे करके भेजा है। और जिस तरीके से महनार विधानसभा क्षेत्र में जब आप घूमेंगे और जब लोगों के पास में जाएंगे तो हर दूसरे व्यक्ति के मुंह से जो है इनका नाम जरूर मिलेगा। लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली रहेगी, और इस विधानसभा के ऊपर देशमत न्यूज एक्सक्लूसिव खबरें आपको दिखाता रहेगा कि लड़ाई किस तरीके से हो रही है। ये आने वाला ही वक्त डिसाइड करेगा कि संजय राय को महनार की जनता कितना आशीर्वाद देती है। लेकिन जिस तरीके से इनकी एंट्री इस विधानसभा चुनाव में हुई है, महनार का समीकरण बहुत बदलता हुआ नजर आ रहा है। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।